मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, हम यहाँ कमजोर पड़ रहे हैं यार, प्लीज आ जाओ, अल्लाह के वास्ते आ जाओ यार, हम कमजोर पड़ रहे हैं, प्लीज आ जाओ यार। हापुड़ ईदगाह पर हम लोग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको शाद व आबाद रखे। देखा आपने किस तरह से एक नौजवान रो रो कर भीख मांग रहा है। किस चीज़ की भीख मांग रहा है? आखिरकार वो मुसलमानों से किस चीज़ की भीख मांग रहा है और रो रहा है कि आ जाओ हम सब एक साथ हो जाएं। मेरे भाई इस वीडियो को देखिए, वाकई आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे, वाकई आपका दिल मचल उठेगा, आपका कलेजा जो है ना वो मुंह को आ जाएगा। आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद चंद मिनट की आपसे गुफ्तगू होगी, उसको सुनकर जाइएगा। हम भारत के मुसलमान भारत के दस्तूर की, भारत के कानून की और संविधान की इज्जत करते हैं, इसीलिए कानून के दायरे में रहते हुए हमें गुस्ताखे रसूल यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में मुकदमा कराकर जेल भिजवाने का काम करना है। हमने कल 4 अक्टूबर को हापुड़ प्रशासन को एक तहरीर दी थी, जिस पर अभी तक FIR नहीं हुई है। हमने कहा था अगर FIR नहीं हुई 5 अक्टूबर यानी आज तक काम सुबह 11:30 बजे तक 12 बजे हम भूख हड़ताल पे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, जो कि हम यहाँ बैठ चुके हैं भूख हड़ताल पे। यहाँ पर अभी मैं समझता हूँ कि भूख हड़ताल पर बैठने वालों की तादाद कम है। ये जितनी मोबाइलों की 20-30-50 मोबाइलों से वीडियो बन रही है, मेरी आप सब लोगों से अल्लाह का वास्ता देकर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग यहाँ और नामूस रिसालत की खातिर हम तरह है, हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है यार। भूख हड़ताल पे भी मत बैठो, कैसे आवाज उठाए? इस जिंदगी से अच्छा फिर मर जाए या जिंदा रहे तो नबी के लिए गालियां सुने। आप लोग अगर आशिक रसूल हो और कल मर के आप लोगों को अगर ये यकीन है कि अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देना है, तो आप लोग अल्लाह के सामने कह तो सकते हो कि जब भूख हड़ताल पर एक बंदा बैठा था, या अल्लाह तेरे नामूस रिसालत की खातिर तेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को जेल भेजने के लिए हम लोग जाकर समर्थन दे रहे थे और हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे। या अल्लाह इस मुल्क को और हम क्या कर सकते थे, क्योंकि हम तो इस मुल्क के कानून की भी इज्जत करते हैं, संविधान की। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, हम यहाँ कमजोर पड़ रहे हैं यार, प्लीज आ जाओ, अल्लाह के वास्ते आ जाओ यार, हम कमजोर पड़ रहे हैं, प्लीज आ जाओ यार। हापुड़ ईदगाह पर हम लोग यहाँ पर है भाई, नामूस रिसालत के लिए आ जाओ। अब तो बोल लो, क्योंकि अगर अल्लाह का अज़ाब आ गया तो यार वो मुसलमानों को भी ले डूबेगा, क्योंकि मुसलमान नामूस रिसालत पर खामोश है। यार ये चुप्पी तोड़ दो, खुदा के वास्ते यार ये चुप्पी तोड़ दो यार, अब तो बोल लो। हम तो तब भी चुप रहे जब हमें वो लिंचिंग में मारा गया, हम तो तब भी चुप रहे जब कहा तुम्हारी औरतों को कब्र से निकाल कर बलात्कार करेंगे, लेकिन नामूस रिसालत पर आवाज उठेगी तो हम अपनी जानों की कुर्बानी अभी हफ्ते हफ्ते दे देंगे। भाई बुला लो अपना, हम खामोश नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। जितनी भी वीडियो बन रही है मोबाइल में, मेरी रिक्वेस्ट है सब लोग सोशल मीडिया पर डालें और कानून के दायरे में रहते हुए ईदगाह कैंपस में शांति के साथ आए और यहाँ पर भूख हड़ताल शांतिपूर्वक धरना यहाँ पर जारी रखें। तो देखा आपने किस तरह से ये भाई रो रो कर हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आओ हमारे साथ, हम कमज़ोर पड़ चुके हैं। ये हापुड़ के रहने वाले हैं और उन्होंने हापुड़ के थाने में एक प्रशासन को पत्र दिया था कि यति नरसिंहानंद को अरेस्ट किया जाए। अगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया 5 अक्टूबर तक तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और ये बैठ गए और बैठने के बाद अब इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, इन्हें दबाव बनाया जा रहा है कि इस भूख हड़ताल को आप ख़त्म करें। तो इन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे पास आएँ, आने के बाद हमारे साथ भूख हड़ताल पर बैठें, क्योंकि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। और इस वीडियो को मस्जिद के इमाम को भी देखना चाहिए और मस्जिद के इमाम इसके ऊपर तकरीर करें, लोगों को बयान करके समझाएं कि कभी भी अगर नामूसे रिसालत मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसके खिलाफ हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करानी चाहिए। और जो लोग हमारे समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को निकलना चाहिए, आगे आना चाहिए, तो उनके पीछे पूरे गांव, पूरे शहर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। क्योंकि लोग ये देखते हैं कि जब हमारे पढ़े लिखे खामोश बैठे हैं तो हम अनपढ़ क्या करेंगे। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और यति नरसिंहानंद के खिलाफ सब लोग कार्रवाई करें और उसको जल्द से जल्द सज़ा दिलाने का काम करें। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। और आपसे एक हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा सुने। ये 2 से 4 मिनट का आपको क्लिप और सुनना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी और अहम है। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आखिरकार हमारी बच्चियाँ मुर्तद क्यों हो रही हैं, उसमें एक ही जवाब मिलता है कि आज बच्चियाँ दीन से दूरी बना चुकी हैं। आज हमने बच्चों को दीन से दूर कर दिया। आज मेरे भाई आप यकीन करना, आज हमारी बच्चियां
मॉडर्न तालीम तो हमारी बच्चों को दी जा रही है, मगर कुरान और हदीस की तालीम हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास ऐसे स्कूल ही नहीं हैं कि जिन स्कूलों के अंदर दुनियावी तालीम भी हो और दीनी तालीम भी हो, कुरान हदीस की तालीम भी हो। आज ऐसे स्कूल मुसलमानों के पास एक भी नहीं है। आप देखें, आप अपने यहाँ एरिया का सर्वे करें तो आपको पता ये चलेगा कि मुसलमानों के सिर्फ मैरिज हॉल हैं, कॉलेज और स्कूल एक भी नहीं है। मुसलमानों कब तक आखिर ये सब देखते रहोगे? जब ये दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो हमने सोचा कि एक हम ऐसा स्कूल बनाते हैं जहां पर हमारी मुस्लिम कौम की बच्चियां पर्दे में, हिजाब और नकाब में रहकर दीन और दुनिया दोनों की तालीम एक ही छत के नीचे हासिल कर सकें। मगर पिछले तकरीबन 5 महीने से हम लगातार भीख मांग रहे हैं, क्योंकि हम जो स्कूल बना रहे हैं उसमें 3 करोड़ रुपए का खर्च है और हम लगातार 5 महीने से लोगों से 100 रुपए की भीख मांग रहे हैं, मगर अभी तक 3 लाख लोग ऐसे जमा नहीं हो सके जो हमें 100 रुपए दे दें। मेरे भाई, क्या आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आपके पास 100 रुपए नहीं है अपनी कौम की बच्चियों की इज्जत को बचाने के लिए, अपनी कौम की बच्चियों को मुर्तद होने से बचाने के लिए? आपके पास 100 रुपए नहीं है? आपके पास भी पैसे हैं मगर आपको यकीन नहीं है, क्योंकि आज मुसलमान के हालात ही ऐसे हैं कि आज मुसलमान पर यकीन करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैं अल्लाह और अल्लाह की रसूल की रज़ा के लिए ये मैं स्कूल बना रहा हूं और आपको मैं 1-1 रुपए का हिसाब दूंगा इस सोशल मीडिया के जरिए। मेरे भाइयों, आपसे मेरी गुजारिश है कि इस बारकोड पर हमें 100 रुपए दीजिए। सिर्फ 100 रुपए का सवाल है। अगर 3 लाख लोग हमें 100 रुपए दे देते हैं तो ये स्कूल बिल्डिंग हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। इंशाअल्लाह 6 महीने में हम इस स्कूल बिल्डिंग को बना सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी पुकार को ना ठुकराओ, क्योंकि कल मैदान महशर में अगर आपसे सवाल हुआ कि एक आशिक रसूल आपसे पुकार लगा रहा था कि आओ कौम के मुस्तकबिल को बदलते हैं, आओ कौम के हालात को बदलते हैं, आओ अपनी कौम की मुस्लिम बच्चियों की हिफाजत के लिए एक ऐसे स्कूल को तैयार करते हैं, तो आपने क्या किया? तो आप फख्र से कह सकेंगे कि हमने उसकी नेक नियत पर भरोसा किया और हम उसकी मुहिम का हिस्सा बने। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारी पुकार को ना ठुकराएं। आप अपने 100 रुपये देकर अपना हक अदा करें और इस वीडियो को कम से कम 100 लोगों तक शेयर करें, ताकि ये वीडियो 3 लाख लोगों तक पहुंच जाए और 3 लाख लोग हमें 100 रुपए डोनेट कर दें। मेरे भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी पुकार को ना ठुकराएं, इस वीडियो को 3 लाख लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो 9153134313 पर कॉल करें, हमसे बात करें। अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो नगर पंचायत मसवासी, तहसील स्वार, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया। मेरे भाई, आप हमारे पास आएँ, हमसे फेस टू फेस बात करें। और अगर आपके पास इतना वक्त हो कि आप हमारे साथ रहकर इस स्कूल बिल्डिंग को बनाने में काम कर सकते हैं, तो मेरे भाई बहुत ही अच्छा है कि आप हमारे पास आएं और हमारे साथ मिलकर स्कूल बिल्डिंग के लिए काम करें। मुझे उम्मीद है कि आप अभी इसी वक्त इस बारकोड पर 100 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे और इस वीडियो को 3 लाख लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे।